ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म रहस्य मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन भाइयों एवं बहनों के लिए है जो पहली बार साधना मंत्र जप करना चाहते हैं। अगर साधना की शुरुआत माँ के आशीर्वाद से किया जाए तो कितना उत्तम होगा। एक सब्सक्राइबर भाई के अनुरोध पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आने वाली गुप्त नवरात्रि जो कि 2 फरवरी 2022 को है, उसमें माँ दुर्गा की साधना कैसे की जाए। गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 2 फरवरी 2022 को होने वाली है। मित्रों, नवरात्रि वर्ष में 4 बार होती है, यानी कि 2 नवरात्रि प्रकट नवरात्रि कहलाती है जो क्रमशः चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है। वर्ष में 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि पड़ती है, जिसके विषय में जन साधारण को बहुत ही कम पता होता है। गुप्त नवरात्रि में जो साधक साधना करते हैं उन्हें गुप्त रूप से साधना करनी चाहिए। आपकी साधना या मंत्र जप अनुभव के विषय में केवल आप अपने गुरु को बता सकते हैं या अपनी पत्नी को बता सकते हैं। अपनी पूजा पाठ मंत्र जप साधना को गुप्त रखा जाता है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। जो व्यक्ति पहली बार मंत्र जप साधना करना चाहते हैं, यह समय उनके लिए बहुत ही उत्तम है। वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको पूरा विधि विधान बताऊंगा कि आपको कैसे माँ दुर्गा की साधना करनी है। माँ दुर्गा माँ के 9 रूपों में सबसे सौम्य रूप मधुर रूप होता है। माँ दुर्गा का स्वरूप सबसे शांत स्वरूप होता है। उनकी आराधना साधना करने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यह पूर्ण रूप से सात्विक सुरक्षित साधना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस साधना को 10 वर्ष का बच्चा से लेकर 70 वर्ष का कोई व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साधना का अर्थ होता है किसी विशेष देवी देवता का पूजा करना, जो सामान्य पूजा यानी दैनिक पूजा से अलग होता है। विधि भी अलग होती है, परिणाम भी दैनिक पूजा से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। आप साधना के दौरान माँ की शक्ति का अनुभव भी करेंगे, यानी आपको अलौकिक अनुभव भी होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि इस गुप्त नवरात्रि जो 2 फरवरी 2022 को है, किस विधि से माँ दुर्गा की सात्विक साधना कैसे की जाए। सबसे पहले आपको अपने पूजा घर में माँ के 9 रूप का चित्र स्थापित करना होगा। यदि आपके पूजा घर में माँ के 9 रूपों का नया फोटो नहीं है तो सबसे पहले आपको पूजा घर में लाल रंग का नया कपड़ा बिछाना होगा। उस पर रोली या कुमकुम से स्वास्तिक लिखना होगा। ओम, ह्रीं, इन तीनों में से एक शब्द आपको लिखना होगा। फिर उसके नीचे लाल चुन्नी बिछानी होगी। उस पर माँ की फ़ोटो स्थापित करनी होगी। माँ के चित्र के ऊपर भी आपको चुन्नी डालनी होगी। माँ के चित्र को गंगा जल से स्नान कराना होगा। पहले दिवस में यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप कलश रख सकते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद आपको माँ का 16 श्रृंगार का सामान खुला अर्पित, यानी माँ के लिए 16 श्रृंगार का सामान लेके आना है और उसको खुला आपको वहाँ पे रखना है। ये आपको पहले दिन करना है। और उसके बाद एक पानी वाला नारियल लेके आएंगे, उस पर मौली बांध कर माँ के पास आपको रख देना है। पीतल के एक लोटे में आपको जल भर देना है और उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है। 1 रुपये का सिक्का डाल देना है, थोड़ा सा अक्षत, काली हल्दी मिल जाए तो बहुत उत्तम है। अगर काली हल्दी नहीं मिल पाती है तो पीली हल्दी की 2 गांठ आपको उसी जल में आपको छोड़ देना है। उस पर आम का पत्ता, जिसमें आपने देखा होगा आम का पत्तल होता है जिसमें ऊपर का डंठल होता है, जिसमें 5 पत्ते होते हैं, उसको तोड़ के उसमें आप ढक देंगे। माँ के चित्र के पास में 1 पान, 2 लौंग, 1 इलायची का भोग लगा के रख देना है और थोड़े से पुष्प, थोड़ा मीठा प्रसाद आप चढ़ा देना है। इस प्रकार से पहले दिन माँ की स्थापना करनी है। इससे सरल विधि कोई नहीं है। ये सबसे सरल साधना की विधि है। जिन घरों में पहले से माँ दुर्गा के 9 रूपों का चित्र स्थापित है, वह माँ की चुनरी ऊपर तथा नीचे की चुन्नी को बदल देंगे। बाकी स्थापना विधि यही रहेगी। अब माँ के सामने आपको देसी घी का या तिल का दीपक जलाना है, धूप दिखाना है। माँ, अब आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैंने आपको जो भी अर्पित किया है उसको कृपया स्वीकार करिए। उसके बाद आपको माँ का आवाहन करना है और अपने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, 1 रुपये का सिक्का, कुमकुम लेकर संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम लेंगे, अपने पिता का नाम लेंगे, गोत्र बोलेंगे, स्थान बोलेंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, ये बोलना है। जैसे मैं रवि कुमार पुत्र धर्मेंद्र, गोत्र का नाम निवासी बिहार,
माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का नवरात्रि के दिनों में यथासंभव जप करने का संकल्प लेता हूँ। इतना कहकर जल किसी थाली में आपको छोड़ देना है और 1 रुपये का सिक्का माँ के मंदिर में आपको चढ़ा देना है। मित्रों, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि के दिनों में करने का संकल्प ले सकते हैं। सबसे मुख्य बात करते हैं कि जिनके गुरु नहीं हैं वह क्या साधना कर सकते हैं। जी हाँ, वो उसमें कोई संशय नहीं है, आप आराम से साधना कर सकते हैं। अब मैं आपको भगवान शंकर को गुरु बनाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप हाथ में जल लेंगे और 1 रुपये या जितना आपको सामर्थ्य है उतनी दक्षिणा ले लेंगे और आपको कहना ये है कि मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र भगवान गणेश को साक्षी मानकर भगवान शिव को अपना गुरु धारण करता हूँ। आज से आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मैं आपके सानिध्य में माँ दुर्गा की साधना करने जा रहा हूँ। साधना के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को आप नियंत्रित करेंगे, एक गुरु की तरह मेरी सदैव रक्षा करेंगे। इतना कहकर जल किसी साफ थाली में आपको छोड़ देना है। दक्षिणा जो होगी, दक्षिणा जो पैसा होगा उसको किसी शिव मंदिर पे आपको चढ़ा देना होगा। अब शिव जी आपके गुरु बन जाएंगे और जो व्यक्ति मंत्र जप करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान गणेश की 1 माला करनी होगी और उसमें आपको ओम गंग गणपति नमः का मंत्र का जप करना होगा। उसके बाद में आपको अपने गुरु की माला यानी शिव जी की 1 माला करनी होगी ओम नमः शिवाय की। उसके बाद माँ भगवती के चरण कमलों का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा का सात्विक मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जप करना होगा। नए साधक को कम से कम सुबह शाम मिलाकर 21 माला करनी होगी। अधिक से अधिक दिन भर में 75 माला आप कर सकते हैं। माला करने के बाद माला को 5 मिनट को धारण करना है। फिर माला को जो है उतार कर और पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम लेकर उस पर जल छिड़क कर माला को अपनी गोमुखी में रख देंगे। जब आप माला धारण करेंगे तो आप उस दौरान माँ दुर्गा का चालीसा पढ़ सकते हैं और माँ की आरती कर सकते हैं। जब तक आपका जप चलेगा तब तक माँ का दीपक जलता रहेगा। सुबह शाम जो है सुबह के समय 1 घंटा दीपक जलना चाहिए और शाम के समय भी 1 घंटा दीपक जलना चाहिए। इस पूजा के दौरान सुबह और शाम को माँ दुर्गा की आरती अवश्य करनी चाहिए। कपूर से आरती करें और अंत में अपना क्षमा प्रार्थना करके अपना स्थान छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से 9 दिन माँ का पूजन करना है। अष्टमी तथा नवमी को कन्या भोज आपको कराना होगा या कन्या भोज आप नहीं करा सकते हैं तो 9 कन्याओं को 11-11 रुपये दक्षिणा देकर उनको विदा कर सकते हैं। अंतिम दिवस अगर संभव हो, अगर आपको आता है तो हवन आप कर सकते हैं तो बहुत उत्तम होगा। पूजा में चढ़ा हुआ नारियल आपको किसी पवित्र नदी में छोड़ देना है या फिर जो है कहीं पीपल की वृक्ष के नीचे उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि इन 9 दिनों में आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता होती है उस नारियल में समाहित हो जाती है। पीतल के पात्र से भरा जल पूरे घर में छिड़काव कर दें। 1 रुपये का सिक्का तिजोरी या पर्स में माँ के आशीर्वाद के रूप में रख लें। बचा हुआ जल तुलसी में या किसी पेड़ में डाल सकते हैं। और जो पहले दिन आप पान, 2 लौंग, इलायची चढ़ाएंगे उसको अगले दिन आपको जो है आपको उठा लेना है और जो जहाँ पर पूजा के जो पुष्प रखे जाते हैं जिसको निर्वाल पुष्प कहते हैं वहाँ पे उसको आप रख सकते हैं। नवरात्रि में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अंडा, मीट, शराब से आप दूर रहेंगे, धूम्रपान नहीं करेंगे यदि संभव हो तो मित्रों इस विधि से नए साधक भाई बहन साधना कर सकते हैं। यह सरल संक्षिप्त विधि है। माता रानी ने चाहा तो आपको अनुभव भी होंगे। अनुभव से डरना नहीं है। यदि आपको अनुभव नहीं करना चाहते हैं तो आपको माँ से कहना होगा कि मुझे अनुभव ना हो, तो आपको अनुभव नहीं होंगे। इस संसार में बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको अनुभव होते हैं, जिन्हें ब्रह्मांडी ऊर्जा का एहसास होता है कि हमारे आसपास कोई ऊर्जा है। तो दोस्तों सच्चे मन से आप माँ का सेवा करिए, उनकी प्रार्थना करिए, आपकी साधना जरूर सफल होगी। ओम नमः शिवाय।